नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अहमियत। अनायरा हमेशा से अपने परिवार की सबसे चंचल बेटी थी, माता पिता की आंखों का तारा और भाई आरव की सबसे प्यारी बहन। शादी के बाद वह अपने पति ध्रुव के साथ एक संयुक्त परिवार में रहने लगी। सास, ससुर, देवर और जेठानी सभी साथ रहते थे। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा था, पर धीरे धीरे अनायरा को महसूस होने लगा कि घर में उसकी अहमियत कम होती जा रही है। उसकी राय कम पूछी जाती, काम ज़्यादा दिया जाता और तारीफ तो जैसे घर में किसी को करनी आती ही नहीं थी। वह चुप रहती, अपनी हंसी के पीछे अपना दुख छुपाती, लेकिन रात में तकिए पर आंसू जरूर गिर जाते। एक दिन अनायरा ने देखा कि देवर लक्ष्य चुप चुप रहता है, फोन छुपाकर बात करता है, रात में देर तक जागता और हर किसी से नजरें चुराता। घर में किसी को पता नहीं था कि आखिर क्या चल रहा है। अनायरा को शक तो हुआ, पर वह किसी से कुछ कह नहीं पाई। उसे डर था कि कहीं लोग यह न कह दें कि बहू घर में टोह लेती फिरती है, इसलिए उसने चुपचाप लक्ष्य पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब वह रसोई में पानी लेने गई, उसने आंगन में लक्ष्य को अकेले बैठे देखा। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह रो रहा हो। अनायरा धीरे से उसके पास गई। सब ठीक है लक्ष्य? वह चौंका, फिर बोला, भाभी मैं घर छोड़कर कहीं दूर जाने वाला हूँ। यहाँ मेरी किसी को अहमियत नहीं है। यह सुनते ही अनायरा सन्न रह गई। उसे लगा कि जो पीड़ा वह खुद महसूस कर रही है वही लक्ष्य भी महसूस कर रहा है। लक्ष्य ने आगे बताया कि वह लगातार असफलताओं से परेशान था। घर में उसकी कोशिशों को कोई महत्व नहीं देता था। वह खुद को बोझ समझने लगा था। अनायरा ने लक्ष्य का हाथ पकड़कर कहा, अहमियत हमेशा नहीं जाती, कभी कभी हमें खुद बनानी भी पड़ती है, पर घर छोड़कर जाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। तुम्हें लगता है परिवार तुम्हारी अहमियत नहीं समझता, तो चलो हम दोनों मिलकर यह बदलते हैं। उनकी बातें सुनकर ध्रुव भी जाग गया और आंगन में आ गया। धीरे धीरे सारी बातें सामने आई। घरवाले भले कठोर थे, पर बुरे नहीं थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनके अपने ही कितने टूट रहे हैं। अगले ही दिन से घर में छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए। किसी के काम की तारीफ होने लगी, राय ली जाने लगी, बैठने बोलने का माहौल हल्का फुल्का होने लगा। अनायरा को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी बातों की अहमियत है। लक्ष्य भी मुस्कुराने लगा और ध्रुव ने तो अनायरा से माफी तक मांगी कि वह उसके मन की थकान को समझ नहीं पाया। कुछ महीनों बाद परिवार में हर किसी की जगह सम्मान और बातों की कदर बनने लगी। अनायरा को अब महसूस होता था कि अहमियत इंसान की जरूरत से नहीं, उसके व्यवहार और हिम्मत से बनती है। अगर हम खुद की अहमियत समझ लें तो दुनिया भी हमें अहमियत देने लगती है। धन्यवाद।